राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले वर्ष 2022 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में जानेंगे किस तरह से 2022 आपके लिए रहने वाला है, और इसमें जितने भी एस्पेक्ट संभव हैं, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, जॉब है, या आपकी सेहत है, आर्थिक स्थिति है, परिवार की समस्याएं हैं, आपका पारिवारिक जीवन है, आपकी संतान, विवाह, वैवाहिक जीवन, और भी इन सब विषयों के विषय में हम इस वीडियो में थोड़ी विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कौन से उपायों से यदि कोई समस्या है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए हम राशिफल पे जाएं उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, जो दो मेजर प्लैनेट्स हैं और दो जो शैडो प्लैनेट्स हैं उनका आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है और उनका संचार कैसा रहने वाला है। पहले हम वो डेट्स देख लेते हैं। इस समय जब हमने आपके लिए 1 जनवरी 2022 में गोचर की पत्री बनाई है तो उस समय पे बृहस्पति अष्टम स्थान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो 13 अप्रैल 2022 तक हैं। 13 अप्रैल 2022 में सायं 4:58 पे वो यहाँ से नवम स्थान में मीन राशि में संचार करेंगे और तत्पश्चात पूरे वर्ष 2022 में वो नवम स्थान में ही रहने वाले हैं। शनि जो हैं वो आपके सप्तम स्थान में संचार कर रहे हैं और ये 29 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। 29 अप्रैल 2022 से ये अष्टम स्थान में चले जाएंगे और आप पर शनि की अष्टम ढैया आरंभ हो जाएगी। साथ ही साथ जो दो शैडो प्लैनेट्स हैं, राहु, वो इस समय राहु लाभ स्थान में चल रहे हैं और ये 12 अप्रैल 2022 तक लाभ स्थान में ही हैं। तत्पश्चात ये 12 अप्रैल 2022 में सुबह 10:36 पे यहाँ से वक्र गति से चलते हुए मेष राशि में पहुँच जाएंगे और आपके दशम स्थान पर प्रभाव डालेंगे। साथ ही साथ जो केतु हैं वो इस समय पंचम स्थान में से जा रहे हैं और 12 अप्रैल 2022 को ये प्रातः 10:36 पे चतुर्थ स्थान पर अपना प्रभाव डालेंगे और ये स्थिति पूरे वर्ष इसी तरह बनी रहेगी। यहाँ पर इन प्लैनेट्स के बारे में बताना इसलिए भी आवश्यक था कि जब भी हम वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट जो हैं शनि और बृहस्पति, उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। शनि जो हैं वो काल हैं, वो समय है, वो अवधि है, और बृहस्पति उस पर अपना हस्ताक्षर करके बताते हैं कि हाँ, मेरा आशीर्वाद है, ये इवेंट अच्छा या बुरा अवश्य ही इस वर्ष हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रभाव, और साथ ही साथ हमने राहु केतु का प्रभाव भी इसमें लिया है, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा तो हम जाने ही जाने, पर जब भी अशुभ होना होता है तो मल्टीपल पाप प्रभाव होने आवश्यक होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आपके कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके राशिफल की ओर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपकी जो गोचर कुंडली है उसमें कर्क राशि पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर आपके स्वामी जो हैं, आपकी राशि स्वामी चंद्रमा हैं और वो पंचम स्थान में नीच राशि के विराजमान हैं, परंतु उनका नीच भंग स्वराशि के मंगल के साथ हो रहा है और वो राहु केतु के बीच में भी फंसे हुए हैं। तो चंद्र, मंगल और केतु का प्रभाव यहाँ पर पंचम स्थान पे देखने को प्राप्त हो रहा है। पंचम स्थान पर आपके राशि के स्वामी का होना एक बहुत अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति है। ये दर्शाता है कि आपकी धर्म के प्रति रुचि रहने वाली है, आर्ट्स के प्रति रुचि रहने वाली है, और यहाँ चंद्र मंगल की युति भी बनी हुई है जो आर्थिक पक्ष को अच्छा बता रही है। हाँ, अवश्य ही वहाँ पर केतु भी साथ में है, तो राहु केतु का प्रभाव है। तो समय समय पर आप वैसे ही जो कर्क राशि के मित्र हैं
वो वैसे ही बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा काल्पनिक विचारों में खोए हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा इस राहु केतु के प्रभाव से बचना है, अन्यथा ये थोड़ा बहुत डिप्रेशन जैसी स्थिति अवश्य दे देता है। पर ओवरऑल स्थिति अभी भी मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरे स्थान के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और वो छठे स्थान में विराजमान हैं शुक्र के साथ, और यहाँ पर दूसरे स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ओवरऑल छठे स्थान में जाने से, छिद्र स्थान में जाने से थोड़ा तो द्वितीयेश का छिद्र स्थान में जाना अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वो अपने से पंचम स्थान में है और यहाँ पर लाभेश शुक्र के साथ में है। धन योग में तो अवश्य ही इन्वॉल्व हैं, चाहे वो छठे स्थान में बना है, उसकी पावर उतनी अच्छी मजबूत नहीं है, पर फिर भी धन योग यहाँ पर बना हुआ है, तो आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। तीसरे स्थान के स्वामी सप्तम स्थान में हैं और सप्तमेश शनि के साथ में विराजमान हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ये दर्शा रहा है आपको, आपके साथी जितने भी हैं या आपके अड़ोसी पड़ोसी अथवा तो जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई हैं, आपके कज़न्स हैं, मित्र हैं, वहाँ से आपको पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त होने वाला है। राहु की अवश्य तीसरे भाव पर दृष्टि है, परंतु वो दृष्टि भी कोई बुरी नहीं है, वो मित्र राशि कन्या पर है। चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र जो हैं वो छठे स्थान में आए हुए हैं और चतुर्थ स्थान पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल 2022 तक बनी हुई है। तो इस स्थिति में दो बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। पहली, माता के स्वास्थ्य के लिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, यहाँ पर इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, वाहन चलाते हुए थोड़ा सावधानी बरतें। वाहन में आप अवश्य ही जीपीएस सिस्टम एक्टिवेट कराएं। वाहन चोरी आदि होने का भी भय ऐसी स्थिति में रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी आप बरतें। पंचम स्थान में स्वराशि के मंगल वहाँ पर विराजमान हैं और साथ ही में चंद्रमा और केतु भी। तो पंचम स्थान जो है वो बली तो नज़र आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पाप प्रभाव में भी है, परंतु ये एक बात अवश्य यहाँ पे दर्शा रहा है वो कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है और विद्यार्थी जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और उनका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। दूसरी बात, थोड़ा सा पेट संबंधी समस्या यहाँ पर संभव है, तो आप अपने भोजन पर, खान पीन पर विशेष ध्यान दें, अच्छा खाएं और किसी भी प्रकार का भोजन, गरिष्ठ भोजन जो है उससे आप बचें, जिससे आपको किसी भी तरह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा फाइबर डाइट आप लीजिए तो कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। छठे स्थान के स्वामी बृहस्पति अष्टम स्थान में है और छठे स्थान में सूर्य और शुक्र विराजमान है, तो षष्ठेश का अष्टम में जाना विपरीत राजयोग बनाते हैं। वो कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है, परंतु छठे स्थान में सूर्य और शुक्र के होने से दो बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला, किसी भी तरह से यदि आपको अपनी आई साइट का ध्यान दें, आई साइट वीक हो सकती है इस पीरियड में। दूसरा जो है, वीनस का छठे स्थान में होने से आपके परिवार में यदि डायबिटीज़ हिस्ट्री है तो अपनी सेहत पे आप ध्यान दें, अपने खान पान पर मैं फिर से बोलूं आप बहुत ध्यान दें। सप्तम स्थान में सप्तमेश शनि वहीं विराजमान हैं और साथ में हैं बुध। यहाँ पर राहु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव शुभ कर्तरी में है। सप्तम भाव के आजू और बाजू में शुक्र और बृहस्पति विराजमान हैं, तो वो अच्छी स्थिति है। राहु की सप्तम भाव पे दृष्टि होना उतनी अच्छी नहीं, परंतु फिर भी सप्तमेश का सप्तम भाव में होना और शुभ कर्तरी में होना ये दर्शा रहा है कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, तालमेल बना रहेगा और आपसी प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। हाँ, जैसे ही 29 अप्रैल 2022 को सप्तमेश शनि का अष्टम स्थान में संचार होगा तो वो अवश्य यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी दर्शा रहा है। इसमें पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ पर उन्हें थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। अष्टम स्थान पे शनि के आते ही यहाँ पर शनि की अष्टम ढैया भी आरंभ होने वाली है, तो कामों में अचानक से थोड़ी बहुत रुकावट
और हर चीज़ में थोड़ी सी डिले होने की यहाँ पर संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। नवम स्थान में इस समय कोई भी प्लैनेट नहीं है। नवमेश अष्टम स्थान में है, थोड़ा भाग्य में अभी भी रुकावट है, परंतु जैसे ही 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति नवम स्थान में संचार करेंगे तो जो अष्टम में आकर शनि जो थोड़ी अड़चन दे रहे हैं, तो वहीं पर भाग्य स्थान में भाग्येश बृहस्पति के पहुंचने से वो भाग्य में वृद्धि भी देंगे। तो अवश्य थोड़ी अड़चनें, थोड़ी समस्याएं हैं, पर साथ ही साथ ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट मिलती रहेगी, जिससे आपके काम बनते चले जाएंगे। दशम स्थान के स्वामी मंडल पंचम स्थान में विराजमान है चंद्रमा के साथ और केतु के साथ, और ये स्थिति अपने आप में बहुत मजबूत है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मंडल जो है वो इस जन्मपत्री में योग कारक प्लैनेट हैं, वो टी प्लैनेट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई टी प्लैनेट अपनी अच्छी स्थिति में होते हैं तो वहाँ पे शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। अवश्य ही 12 अप्रैल 2022 को यहाँ पर राहु का संचार दशम भाव पर हो जाएगा। तो बहुत बार इनिशियल स्टेज पे कभी राहु दशम स्थान में आके थोड़ी बहुत अड़चन काम में ले आते हैं, पर ज़्यादातर स्थिति में राहु का दशम स्थान पे संचार होना आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ावा देने वाली ही स्थिति बनती है। आपका उठना बैठना बड़े अच्छे परिवार में अच्छे लोगों के साथ हो जाता है, जिनका समाज में बहुत नाम और मान सम्मान होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर भी मुझे मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। 11th हाउस में इस समय अप्रैल तक राहु का संचार है, वो अपने आप में अच्छा है, और द्वादश स्थान के जो स्वामी बुध हैं वो सप्तम स्थान में विराजमान है, तो वो भी एक कंफर्टेबल पोजीशन है, वहाँ पर भी किसी तरह की कोई समस्या इसमें नज़र नहीं आ रही है। दो बातें जो है विशेष तौर पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अप्रैल 2022 तक आपका चतुर्थ स्थान बहुत ज़्यादा बली है, और जब भी ऐसी स्थिति होती है तो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। पहला, जो भी बच्चे पढ़ाई में हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, उनके लिए ये स्थिति अच्छी है। चाहे फिर वो इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे वो लॉ की फील्ड में हो, अथवा फाइन आर्ट्स की टीम में हो, तो ये स्थिति ओवरऑल मजबूत स्थिति है। दूसरा, जो भी प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ें हैं वो इस समय होनी संभव है। चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो समय उत्तम है, यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो भी स्थिति अच्छी है। यदि आप अब आपने कोई प्रॉपर्टी पहले से बुक करा रखी है, उसके पोजीशन आपका ठहरा हुआ है, तो वो भी मिलने की संभावना है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो हाँ, ये बनाने के लिए भी उचित समय है। यदि आप किसी नए मकान में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो भी समय उत्तम है। हाँ, इसमें जो स्थिति जो नेगेटिव है, जो स्थिति अच्छी नहीं है, वो है माता का स्वास्थ्य। माता के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मजबूती की बात यह है, आप यदि व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी समय आपके अनुकूल है, उसकी भी संभावना यहाँ बनती है, और कोई नया फर्नीचर भी आप लेने की संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है अप्रैल 2022 के बाद का जो समय है उसमें 2-3 चीज़ें वहाँ पर भी बहुत मजबूती से नज़र आ रही हैं। पहला, जो शादीशुदा जोड़ा है जो चाह रहा है, प्लान कर रहा है अपनी फैमिली, तो उनके लिए समय अच्छा है, कंसीविंग का टाइम उनके लिए बेटर आ रहा है। और जो लव अफेयर्स के लिए जो जातक जातिकाएँ अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को ढूंढ रहे हैं, तो वो भी मनोकामना यहाँ सिद्ध होती हुई नज़र आ रही है। तीसरा, जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। वो स्पोर्ट्स में हो, फाइन आर्ट्स में हो, फिल्म में हो, म्यूज़िक में हो, स्पेकुलेशंस मतलब शेयर मार्केट या कमोडिटीज़ में हो, तो वहाँ सब जगह पे भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, वो ये, यदि आप में से कोई भी टीचिंग लाइन में हो या वो कोई नया कोर्स लॉन्च करना चाहता हो, तो उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। इस समय पे
अप्रैल 2022 के बाद कोई भी नया कोर्स यदि आप लॉन्च करते हैं मार्केट में तो उसको हाथों हाथ लिया जाएगा और वो आपकी सफलता के लिए एक बहुत बढ़िया सीढ़ी बनने वाली है। तो कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं उन सब के लिए ये प्रेडिक्शंस हमने दी। अब जानते हैं उपायों के बारे में, कौन कौन सी सावधानियां बरतने के अलावा उपाय कौन से महत्वपूर्ण हैं जो करने चाहिए। तो पहला उपाय मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो है कि कर्क राशि के जो जातक हैं यदि उन्हें थोड़ी बहुत भी मानसिक समस्या नज़र आ रही हो तो वो चांदी धारण करें अथवा तो मोती रत्न भी वो धारण कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है अप्रैल 2022 से आप पर शनि की ढैया का प्रभाव आरंभ हो रहा है। तो दो उपाय आप यदि करेंगे तो उसमें आपको अवश्य ही लाभ होगा। पहला, आप प्रत्येक शनिवार पीपल पर दिया जलाएं। दूसरा, हो पाए तो जो गरीब हैं, जो जिन्हें सही मायने में आवश्यकता है, आप उनकी किसी भी रूप से सहायता करें। तीसरा जो उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको या परेशान करे तो आप शनिवार के व्रत रख सकते हैं। उसमें शनिवार के व्रत किस तरह से रखने चाहिए, हमारी एक वीडियो उस पर ऑलरेडी है। मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दे दूँ, तो आप उसके ज़रिए भी किस तरह से व्रत करना है आप उसकी डिटेल उसमें वहाँ पे ले लीजिएगा। और यदि आपको आपके प्रोफेशन में कुछ परेशानी नज़र आए, अड़चन नज़र आए, तो आप अंध विद्यालय में उनके लिए भोजन की व्यवस्था आप करिए। तो ये उपाय करने से आपकी वो परेशानी प्रोफेशन में, आपकी जॉब में जो है वो भी सेटल डाउन हो जाएगी। तो आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं। हम समस्त 12 राशियों का राशिफल अपने इस चैनल पे ला रहे हैं, आप अपने अपने इष्ट मित्रों में उसे भी पहुंचाएं। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।